दोस्तों नमस्कार, यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे टॉप 50 इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द जो यूपी पीसीएस, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं जैसे लोअर पीसीएस, जूनियर असिस्टेंट तथा ग्राम विकास अधिकारी आदि के साथ साथ टीईटी आदि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, टॉप 50 इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द। दोस्तों आज की वीडियो में जो महत्वपूर्ण विलोम शब्द है उसमें पहला शब्द है श्री गणेश। श्री गणेश का विलोम होता है दोस्तों इतिश्री। श्री गणेश का विलोम होता है इतिश्री। मूक है, मूक शब्द का जो विलोम शब्द है वो है वाचाल। मूक का विलोम शब्द होता है वाचाल, यानी मूक गूंगा और वाचाल बहुत ज़्यादा बोलने वाला। बंध्या मतलब अनुपजाऊ या बंजर। बंध्या का अर्थ होता है बंजर और इसका विलोम शब्द होता है उर्वरा। तो अगर जो बंध्या शब्द आता है दोस्तों तो इसका सटीक विलोम जो होगा वो उर्वरा होगा। बंजर अगर जो पूछता है आपसे बंजर तो उसका विलोम शब्द आप लिखेंगे उपजाऊ। भले ही अर्थ बंध्या का बंजर होता हो और उर्वरा का उपजाऊ होता हो, लेकिन यदि बंध्या शब्द आपसे पूछता है तो इसका विलोम आप उर्वरा लिखेंगे, लेकिन बंजर पूछता है तो उसका विलोम उपजाऊ लिखेंगे। संक्षिप्त का विलोम होता है दोस्तों विस्तृत। सृष्टि शब्द है, सृष्टि का विलोम होता है प्रलय। उसी प्रकार क्षुब्ध एक शब्द है क्षुब्ध, क्षुब्ध का विलोम होता है शांत। शांत या अशांत का विलोम भी शांत होता है और क्षुब्ध का विलोम भी शांत होता है। श्रुत शब्द है श्रुत, श्रुत का विलोम शब्द होता है दोस्तों अश्रुत। श्रुत का विलोम अश्रुत। सात्विक, सात्विक का विलोम होता है तामसिक। सतोगुण और तमोगुण, जैसे सात्विक होता है सात्विक जिनमें सतोगुण की प्रधानता हो वो सात्विक है, और तामसिक जिसमें तमोगुण की प्रधानता हो वो तामसिक है। तो सात्विक का विलोम होगा तामसिक। अगला है दोस्तों परार्थ। परार्थ का विलोम होता है स्वार्थ। परार्थ मतलब दूसरे के हित के लिए, स्वार्थ मतलब अपने निजी हित के लिए। तो परार्थ का विलोम हो जाएगा दोस्तों स्वार्थ। प्रवृत्त, प्रवृत्त का विलोम होगा निवृत्त। एक शब्द है दोस्तों महिमा। महिमा का विलोम होता है लघिमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महिमा से एक दो शब्द और बनते हैं दोस्तों, जैसे महिमा का महान का होता है लघु, वो भी महिमा से ही बना है। गुरु का होता है लघु। गौरव लाघव, गौरव का होता है लाघव। और महिमा यानी महान, महान मतलब बहुत बड़ा, और उसका लघु हो जाएगा। गुरु का भी लघु हो जाएगा, गौरव का हो जाएगा लाघव। तो महिमा और लघिमा, महिमा का विलोम शब्द लघिमा है। आगे इससे रिलेटेड जो शब्द हैं उसके बारे में भी आप देखेंगे। क्षणिक, क्षणिक का विलोम होगा शाश्वत। क्षणिक मतलब कुछ क्षणों के लिए या बहुत कम समय के लिए रहने वाला, शाश्वत मतलब हमेशा के लिए रहने वाला। ज्योतिर्मय शब्द का विलोम होगा दोस्तों तमोमय। ज्योतिर्मय मतलब प्रकाशित और तमोमय मतलब अंधकार में या अंधेरे में रहने वाला। तो ज्योतिर्मय मतलब प्रकाश युक्त और अंधकार युक्त तमोमय। ज्योतिर्मय का विलोम ज्योतिर्मय का तमोमय, ज्योति का तम हो जाएगा। कृपणता, कृपणता का अर्थ होता है दोस्तों कंजूसी। कृपणता का विलोम होगा उदारता। जंगम, जंगम का विलोम होगा अस्थावर। याद रखिएगा जंगम का विलोम होगा दोस्तों अस्थावर। और मंथर एक शब्द है। मंथर मतलब धीमे, क्षिप्र मतलब तेज। तो मंथर का विलोम हो जाएगा क्षिप्र, यानी मंथर धीरे धीरे, मंथर गति और क्षिप्र गति। तो मंथर धीरे होता है, क्षिप्र का अर्थ होता है तेज। कुछ शब्दों के अर्थ भी आपको इसलिए बता दे रहा हूं कि याद करने में आपको आसानी रहेगी। दोस्तों मंथर गति होता है और क्षिप्र हस्त, बहुत तेजी से काम करने वाला या बहुत तेज हाथ चलाने वाला, किसी भी कार्य में बहुत तेजी से कार्य करने वाला या हाथ जिसका हाथ तेजी से चलता हो उसे क्षिप्र हस्त कहा जाता है। तो मंथर का विलोम उसी से रिलेटेड है क्षिप्र। भूमिका, भूमिका मतलब शुरुआत या प्रस्तावना। तो भूमिका या प्रस्तावना का विलोम आप सभी जानते हैं होगा उपसंहार। भूमिका प्राक्कथन या
प्रस्तावना का विलोम दोस्तों उपसंहार। भूमिका शुरुआत में होती है और उपसंहार लास्ट में। अगला शब्द है दोस्तों हर्ष। हर्ष का विलोम शब्द होगा विषाद। अथ, अथ का विलोम इति। अथ मतलब प्रारंभ, इति मतलब समाप्त, तो अथ का विलोम इति हो जाएगा। गरल, गरल मतलब होता है विष, तो गरल का विलोम सुधा हो जाएगा। गरल का विलोम शब्द है दोस्तों सुधा। विष का पूछेगा तो आप अमृत लिखिएगा, लेकिन गरल पूछ रहा है तो गरल का विलोम शब्द होगा सुधा। सम्मुख, सम्मुख मतलब आमने सामने, विमुख मतलब दूसरी तरफ, तो सम्मुख का विलोम विमुख होता है। जागरूक शब्द है दोस्तों जागरूक। जागरूक का विलोम होगा उदासीन। जागरूक मतलब सचेत होना और उदासीन मतलब कोई ध्यान न देना, तो जागरूक का विलोम होगा उदासीन। उद्घाटन, किसी चीज का उद्घाटन, किसी कार्यक्रम का उद्घाटन, और उसका विलोम हो जाएगा समापन, तो उद्घाटन का विलोम होगा समापन। उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है दोस्तों। कदाचित का विलोम निश्चित होता है। इसके अलावा एक शब्द और आएगा कदाचित में, सदैव। कदाचित मतलब कभी, सदैव मतलब हमेशा, तो कदाचित का विलोम दोस्तों हो जाएगा सदैव। कदाचित का सदैव हो जाएगा। आवाहन का विलोम होगा विसर्जन। आवाहन और उसका विलोम शब्द हो जाएगा विसर्जन। अवलंब, अवलंब मतलब सहारा। अवलंब का अर्थ होता है दोस्तों सहारा, इसका विलोम होगा निरालंब। अवलंब का विलोम निरालंब, यानी जिसके पास कोई सहारा न हो वो निरालंब हो जाएगा। अवलंब यानी सहारा। स्वावलंबी, इसका विलोम होगा दोस्तों परावलंबी। स्वावलंबी का विलोम शब्द परावलंबी है। एकाधिकार, सर्वाधिकार। काम का विलोम निष्काम। काम, इसका विलोम है निष्काम। एक शब्द है दोस्तों कृपणता। कृपणता का विलोम हो जाएगा उदारता। कृपण का उदार होता है, तो उसी प्रकार कृपणता का विलोम शब्द होगा दोस्तों उदारता। एक शब्द है वर्जनीय। वर्जनीय का विलोम होगा ग्रहणीय। और त्याज्य है, त्याज्य इसी से रिलेटेड है, त्याज्य का हो जाएगा ग्राह्य। त्याज्य मतलब छोड़ने योग्य, ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य, तो त्याज्य का विलोम ग्राह्य होता है, वर्जनीय का विलोम ग्रहणीय होता है। समादृत, समादृत का विलोम शब्द है दोस्तों निरादृत। सहयोगी, सहयोगी का विलोम है प्रतियोगी। ज्वलन, ज्वलन यानी जलाना, समन बुझाना, तो ज्वलन का विलोम हो जाएगा शमन। ज्वलनशील, शमनशील, समनशील ये शब्द नहीं है, तो ज्वलन, ज्वलन का विलोम हो जाएगा शमन। वैभव शब्द है, वैभव का विलोम शब्द होगा पराभव। यश का अपयश। कीर्ति का विलोम, यश का अर्थ होता है कीर्ति, कीर्ति का विलोम अपकीर्ति होता है, तो यश का विलोम है अपयश। दोस्तों आ गया शब्द जिसकी मैंने चर्चा की थी गौरव। गौरव का विलोम होता है दोस्तों लाघव, याद रखिएगा गौरव का विलोम है लाघव। इसी प्रकार गुरु, गुरु का विलोम होता है लघु। गुरु उसी से बना है गौरव और लाघव। गुरु का विलोम होता है लघु, गुरु से बना है गौरव और लघु से बना है लाघव, तो गौरव का विलोम हो जाएगा लाघव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला शब्द है समस्या। समस्या का विलोम शब्द होता है समाधान। आगामी, आगामी मतलब आगे बढ़ने वाला, और विगत मतलब पीछे जो बीत चुका है, तो आगामी का विलोम हो जाएगा दोस्तों विगत। क्रम, क्रम मतलब एक क्रम से व्यतिक्रम मतलब कोई क्रम न हो या टूटा हुआ क्रम, तो क्रम का विलोम हो जाएगा व्यतिक्रम। कर्मठ, कर्मठ का विलोम अकर्मण्य। कर्मठ यानी बहुत काम करने वाला, अकर्मण्य कोई काम न करने वाला, तो कर्मठ का विलोम हो जाएगा अकर्मण्य। और खरा शब्द है दोस्तों, खरा का होता है खोटा। खरा शब्द का विलोम हो जाएगा खोटा। अगला प्रश्न है या अगला शब्द है लघु। लघु का विलोम है दोस्तों गुरु। मधुर यानी मीठा, तो इसका विलोम हो जाएगा तिक्त। मधुर का विलोम शब्द है तिक्त। मधुर मतलब मीठा, तिक्त मतलब तीखा, तो मधुर का तिक्त भी हो सकता है और कटु भी हो सकता है। कटु शब्द है कड़वा, तो मधुर का मधुर और प्रिय, प्रिय का हो जाएगा कटु, प्रिय का अप्रिय कटु होता है, मधुर का तिक्त ही होगा, तो मधुर का विलोम शब्द है तिक्त। दक्षिण का विलोम शब्द दोस्तों, दक्षिण का विलोम दो विलोम आप लिखिएगा। अगर जो ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ रहा है तो उसमें वाम देता है तो वाम भी सही है, यानी दक्षिण मतलब दाहिना, वाम मतलब बायां।
लेकिन एक दिशा के रूप में पूछेगा तो दक्षिण दिशा हो जाएगी, तो उसका हो जाएगा उत्तर। तो लेकिन दक्षिण किस मीनिंग में या किस अर्थ में पूछ रहा है, आप दोनों विलोम लिख सकते हैं। जैसे यूपीपीसीएस सामान्य हिंदी मुख्य परीक्षा में जो पूछता है वहाँ पे ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न नहीं होते हैं, तो आपको चयन नहीं करना होता है, वहाँ पे लिखना होता है। तो दक्षिण का विलोम आप जब लिखेंगे, याद आ गया तो दोनों ही लिख दीजिए, उत्तर और वाम। नख है दोस्तों, नख का विलोम होता है शिख। नख शरीर के सबसे निचले हिस्से में, नाखून को नख कहते हैं। शिख मतलब शिखा, चोटी को शिख कहते हैं। तो नख का विलोम हो जाएगा शिख। साकार का विलोम निराकार। साकार मतलब जिसका कोई आकार हो, निराकार जिसका कोई आकार न हो। साकार का विलोम निराकार। लुप्त का विलोम होता है दोस्तों व्यक्त। लुप्त मतलब गायब, व्यक्त मतलब प्रकट। तो गायब या गुप्त का भी विलोम व्यक्त होगा। तो प्रकट का गुप्त होता है और लुप्त का व्यक्त। याद रखिएगा, लुप्त का विलोम होता है व्यक्त। मसृण, मसृण मतलब मुलायम, रुक्ष मतलब कठोर। मसृण का अर्थ जान लीजिए, मसृण मतलब मुलायम होता है, रुक्ष मुलायम या कोमल होता है मसृण का अर्थ, और रुक्ष का मतलब खुरदुरा होता है। तो मसृण का हो जाएगा रुक्ष। ईश, ईश मतलब ईश्वर, अनीश मतलब ईश्वर का न होना। तो ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी। तो ईश का विलोम हो जाएगा दोस्तों अनीश। बद्ध, बद्ध मतलब बंधा हुआ, इसका विलोम हो जाएगा मुक्त मतलब स्वतंत्र। तो बद्ध का विलोम मुक्त हो जाएगा। पाक, पाक मतलब साफ सुथरा, नापाक मतलब अपवित्र। तो आप पाक का विलोम लिखेंगे नापाक। सुकर, सुकर का विलोम होता है दोस्तों दुष्कर। ये शुकर नहीं है, सुकर बड़ा श होता है, उसमें शुकर का मतलब सुअर होता है, लेकिन ये शुकर है, सुकर का विलोम दुष्कर होगा। सदाशय एक शब्द है, सदाशय का विलोम दुराशय। श्यामल, श्यामल मतलब सांवला, और गौर मतलब गोरा। तो श्यामल सांवले का विलोम होगा, सांवला का अगर जो पूछता है आपसे विलोम तो आप गोरा लिखेंगे, लेकिन श्यामल पूछ रहा है तो उसका विलोम उसी वर्तनी में या उसी शब्दावली में तत्सम का तत्सम विलोम होता है, तद्भव शब्दों का विलोम शब्द तद्भव फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो श्यामल सांवले का तत्सम रूप है, इसलिए आप इसका जो विलोम शब्द है वो भी तत्सम फॉर्म में ही लिखेंगे। तो श्यामल का विलोम हो जाएगा गौर। पदोन्नत, पदोन्नत का विलोम शब्द है पदावनत। प्रफुल्ल, प्रफुल्ल का विलोम शब्द दोस्तों होगा म्लान। प्रफुल्ल मतलब खिला हुआ, प्रफुल्ल मतलब प्रफुल्ल या खिला हुआ, म्लान मतलब मुरझाया हुआ। तो ये पुष्प के संबंध में या किसी के चेहरे के खिले होने के संबंध में, उनका चेहरा खिला हुआ है या म्लान है, या फूल प्रफुल्ल है या म्लान है। तो प्रफुल्ल का विलोम म्लान होगा। प्रफुल्ल का अर्थ होता है खिला हुआ, म्लान का अर्थ होता है मुरझाया। धवल का विलोम होगा दोस्तों धूमिल। पौरुष एक शब्द है, पुरुष का स्त्री होता है, तो उसी आधार पे पौरुष का विलोम हो जाएगा स्त्रीत्व। एक शब्द है दोस्तों दब्बू, दब्बू का विलोम शब्द होगा दबंग। प्राची, प्राची है, इसका विलोम शब्द होगा प्रतीची। याद रखिएगा दोस्तों, प्राची का जो हिंदी मीनिंग होता है ये तत्सम शब्द है प्राची। प्राची का जो तद्भव रूप होता है या प्राची का अर्थ होता है वो है पूरब, पूरब दिशा। पूरब दिशा को प्राची भी कहा जाता है। इसका विलोम, पूरब का विलोम पश्चिम होता है, तो प्राची का विलोम प्रतीची होगा। प्रतीची का अर्थ होता है पश्चिम। तो याद रखिएगा, प्राची का अर्थ है पूरब और प्रतीची का अर्थ है पश्चिम। तो प्राची का विलोम दोस्तों प्रतीची हो जाएगा। सजाति एक शब्द है, सजाति का विलोम शब्द होगा विजातीय। और इसी प्रकार जालिम, जालिम जैसे निर्दय का दयालु होता है या सदय होता है, तो जालिम का उसी फॉर्मेट में जो विलोम शब्द होगा वो होगा रहमदिल। जालिम का विलोम शब्द है दोस्तों रहमदिल। और एक शब्द है वैयक्तिक, वैयक्तिक का विलोम शब्द निर्वैयक्तिक। और आज की वीडियो का जो लास्ट शब्द है विलोम शब्द बनाना है आपको, साहसी है। साहसी का हो जाएगा भीरू, भीरू यानी कायर, डरपोक। साहसी इसका विलोम शब्द भीरू होता है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण विलोम शब्द जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ साथ CTET, UPTET आदि परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।